विशेषण विशेषत्वादेव सत्यादि एक विभक्तिंतानि पदानि समानाधिकरणानि। विशेषण विशेष होने से सत्यादि जो शब्द है एक विभक्तिंत वाले ही प्रयोग किया गया, भिन्न भिन्न विभक्ति वाले को नहीं प्रयोग किया। और ये सब इसलिए समानाधिकरण प्रयोग है, समान अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। लक्ष्यार्थ तीनों शब्दों का समान है, वाच्यार्थ नहीं, लक्ष्यार्थ की समानता को लेकर यहाँ समानाधिकरण। क्या समानार्थकत्व समान विभक्तिकत्व व समानाधिकरणत्व व्याकरण लोग भी मानते है ना। युष्मतिपदे समानाधिकरण स्थानीय पे मध्य महा में यही बताया, समानाधिकरण समानार्थकत्व। और जब कर्मधारय समास समानाधिकरण था वहां कहा कि समान विभक्तिकत्व, इसे समान विभक्ति भी है समानाधिकरण भी है, यहाँ ये विशेषता है। यद्यपि प्रथम दृष्टिया विशेषण विशेष भाव तो दिखाई दे रहा है, इसलिए भी इसको मानना पड़ेगा विशेषण विशेष भाव, क्योंकि समान विभक्ति भी है और समान लक्ष्यार्थ भी है। एकार्थ वृत्ति नित्यर्थ 1 नंबर टिप्पण में तत्पंच पदानां वाक्यस्य चकारादि अघटितत्वादेव अवश्यते इत्यवदयाम। अरे कैसे निर्णय हो गया इस एकार्थक के? कहते इसलिए इन पदों का सम्मिलन करके जो वाक्य बना हुआ है, इस वाक्य के अंदर चकार आदि शब्द से घटित नहीं है। चकाराद्य अघटितत्वादेव यह निश्चय होता है। सत्यादि त्रिविर्विशेषण विशेषमाणं ब्रह्म विशेष्यांतरेभ्यो निर्धार्यते। सत्यादि 3 विशेषणों के द्वारा विशेषित होता वह ब्रह्म विशेष्यांतरों से पृथक कर दिया जाएगा, निर्धारण किया जा रहा है। एवं तज्ञानम भवति यद अन्येभ्यो निर्धारितम। इसी प्रकार से उस वस्तु का ज्ञान होता है जो कि कैसा है, वो अन्यों से व्यावृत करके निर्धारण किया जाए। यथा लोके नीलम महत् सुगंधि उत्पलम इति। जैसा लोक में आप देख रहे हो उत्पल है, कमल है, और कमल कैसा है? नील कमल है, बड़ा है आकार में और सुगंधी कमल है। एक विशेषण से भी काम चल सकता था, फिर भी 3 विशेषण आप दे रहे हो, और भी दे सकते। ज्ञान के भाषा में 3 ले, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो प्रकृत वाक्य में भी 3 है, सत्यम ज्ञानम अनंतम। नीलम में क्या करता है? नील भिन्न रूपों को व्यावर्तन करता है। महत क्या करता है? महत से भिन्न परिमाणों को व्यावर्तन कर देता है। और सुगंधी शब्द जो है उससे भिन्न दुर्गंधी आदियों को, अन्य गंधों को व्यावर्तन करता है। ये अंतर है कि यहाँ दृष्टांत में जो विशेषण दिए जा रहे हैं वे विशेषण हमेशा स्वसमान सजातीय पदार्थांतर का ही व्यावर्तन करते हैं। नील जो है रस का व्यावर्तन नहीं करेगा, नील शब्द रक्त पीत आदि का व्यावर्तन करेगा। यानी रस स्पर्श का व्यावर्तन करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि नील शब्द स्वसमान जातीय रूपांतर क्या है? रक्त पीत आदि उनका ही व्यावर्तन करता है। इतना ही दृष्टांत दाष्टान्त में अंतर है। दाष्टान्त में जो विशेषण है वे क्या स्व समान से जाति का व्यावर्तन करने के लिए नहीं है, क्योंकि वह लक्षण वाक्य होने के नाते वह स्व विजातीय का व्यावर्तन कर देंगे। स्व सजातीय विजातीय स्वगत का भी यद किंचित भेद आरोपित है सबका व्यावर्तन करने के लिए है। वो आनंद दिखा रहे नीलम सुगंध उत्पलम इत्यादो सत्य विशेषण विशेष भावे समनाधिकरणतया एक विभक्तिंतानि प्रसिद्धानि। नीलम महत सुगंधि उत्पलम इत्यादियों में विशेषण विशेष भाव होने के कारण से समनाधिकरणता एक विभक्तिंतता दोनों ही देखने को मिल रहा है। नीलम महत और सुगंधि इन तीनों पद का लक्ष्यार्थ क्या है? उत्पल का बोध कराना, और तीनों ही इसलिए एक विभक्ति वाले हैं, तीनों ही प्रथमांत प्रयोग किया गया। एतानि पिच तथा भूतानि, ये भी देखने में बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं। नानार्थगत विशेषण विशेष भाव निबंधनानि, भिन्न भिन्न अर्थ वाले होते हुए ये सब मिलकर क्या है? एक अर्थ का बोध कराते हैं। ये विशेषण विशेषों का विशेषता है। तब पूर्व पक्षी कुछ शंकाएं करेगा। ननो
विशेष्य विशेषणांतरम व्यभिचरित विशेषत है। विशेष्य को विशेषणांतरों से व्यभिचारित होता हुआ देख करके ही विशेषणों से विशेषित किया जाता है। यदि मान लो कमल में एक ही रंग का कमल होता, दूसरे रंग का कमल ही नहीं होता, तो विशेषण देना कोई जरूरत है? नीलम। किंतु लाल कमल भी होता है, पीला कमल भी होता है ना, इसे उनसे व्यावर्तन करने के लिए नीलम हुआ। इसलिए क्या आपका ब्रह्म भी और भी प्रकार के, क्या सत्य ब्रह्म भी है? फिर सत्यम क्यों व्यावर्तन करने ले दे रहे हैं आप? और भी विशेषणों वाला समान जातीय और भी ब्रह्म होते तो उनमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए आपने सत्यम शब्द प्रयोग करना चाहिए ना। कि नीलम शब्द क्यों दिया आपने उत्पलम में? इसलिए देना पड़ा कि दुनिया में नीलोत्पल से भिन्न रक्तोत्पल, पीतोत्पल, श्वेतोत्पल आदि प्रसिद्ध है। उस तरह से आपके यहाँ सत्य ब्रह्म से भिन्न कोई और भी असत्य ब्रह्म या और भी अनेक प्रकार के ब्रह्म की प्रसिद्धि है क्या? उनमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए सत्य शब्द देना पड़े। यदि ऐसा नहीं है फिर ये विशेषणवाचक शब्द नहीं माने जाएंगे। अनेक ब्रह्म मानना पड़ जाएगी, आपत्ति खड़ा कर रहा है वो। समझा रहे थे कि और भी पूर्व पक्ष यथा नीलम रक्तम च उत्पलम इति यदा अनेकानि द्रव्याणि एक जातीयानि अनेक विशेषण योगिनी तथा विशेषण से अर्थवत्वम। क्योंकि नियम ही है ना, विशेषण का अर्थवत होता है संभव विचाराभ्याम विशेषण अर्थवत। सामान्य नियम में कहीं संभावना हो या वास्तविक विचार हो तब विशेषण अर्थवान होता है। उसको दूसरे शब्दों में कह रहा है यदा अनेकानि द्रव्यानि, अनेक द्रव्य है, एक जातीयानि, एक जाति वाले होते हुए भी अनेक द्रव्य हैं। जैसे नीलोत्पल, रक्तोत्पल, पीतोत्पल, श्वेतोत्पल सब क्या है? उत्पलत्वावच्छिन्न एक जातीय लेकिन अनेक द्रव्य है। ये तब केवल अनेक द्रव्य है इतना ही नहीं, अनेक विशेषण योगी नहीं, अनेक विशेषण के योग्य भी है वो। ऐसा नहीं ना, अनेक शंक तो है, एक जातीय अनेक द्रव्य है, अनेक शंक रख दिया आपने। इन सभी शंक क्या है? एक ही रंग के होते हैं, सफेद ही होता है, अनेक रंग तो होते नहीं उसमें, तो वहां नहीं घटेगा ना, वहां विशिष्टांतर की जरूरत नहीं। ये श्वेत शंख है, ये पीत शंख है, ये कृष्ण शंख है, ऐसा करना पड़ेगा क्या? वहां जरूरत नहीं विशेषण, क्योंकि वो एक ही रंग के होते, अनेक विशेषण के योग्य है नहीं वो। लेकिन ये विशेषण तभी सार्थक होता है जहां द्रव्य कैसा हो? एक जातीय अनेक द्रव्य हो और अनेक विशेषण के संबंधी हो, तभी विशेषण सार्थक होते। नहीं एकस्मिन् वस्तुनि विशेषणांतर योगात् यथा असौ एक आदित्य, एक ही वस्तु हो, एक जातीय, वहां पर जाति मानी नहीं जाएगी ना, एक वस्तु में जाति नहीं होती। व्यक्ति रवेद तुल्यत्वम है ना, संग्रहथान अवस्थिति ही रूप हानिर असंबंधो जाति बाधक संग्रह इच्छा माना गया। कारिकावली मुक्तावली में आया है, एक व्यक्ति में कभी जाति नहीं होता। एक वस्तु हो, अनेक वस्तु रहा ही नहीं, तो वह विशेषणांतर के योग संबंध ही नहीं रहेगा, अनेक विशेषणों के संबंध वाला वो होगा ही नहीं। जैसे दृष्टांत दे रहा है असो एक आदित्य, ये जो पर दिख रहा है एक सूर्य है। अब उसमें क्या विशेषणांतर होगा? लाल सूर्य, पीला सूर्य, सफेद सूर्य, ऐसा विशेषणों से है उसको अलग अलग अनेक सूर्य बना ही नहीं सकते, है ही एक सूर्य, अनेक है ही नहीं वो। काल भेद को लेकर आप करते, प्रातः कालीन सूर्य लाल होता है, मध्यान्ह कालीन सूर्य श्वेत होता है। काल रूपी उपाधि को लेकर एक ही सूर्य भेद कर सकते हो, लेकिन वास्तव में सूर्य में ही अनेक सूर्य नहीं है और अनेक विशेषण की योग भी नहीं होता। वह रंग जो है औपाधिक है, वास्तव के नहीं है। असो एक आदित्य तथा एकमेव च ब्रह्म, इसी प्रकार आपके वेदांत सिद्धांत में ब्रह्म एकमेव अद्वितीय है, न ब्रह्मांतराणि, और अन्य कोई ब्रह्म तो है नहीं, अनेक
तो ये भी विशेषित नीलोत्पलवत, जिनसे व्यावर्तन करने के लिए आप जो है नीलोत्पल में जिस प्रकार से नील विशेषण देना पड़ा, वैसे आप इस ब्रह्म के लिए सत्यादि विशेषण को देना पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अतएव पूर्व पक्ष करने का तात्पर्य है ये सत्यम ज्ञानंतम ये विशेषण वाचक नहीं हो सकते। चेत न कहते ऐसा शंका मत करो। लक्षणार्थत्वाद विशेषणानाम, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, लक्षणार्थत्वाद विशेषणानाम, क्योंकि केवल विशेषण नहीं है। केवल विशेषण क्या करता है, स्वसमान सजातीय स्व सजातीय द्रव्यांतर से व्यावर्तन करेगा, है ना। लेकिन ये ऐसा काम नहीं करेंगे, वो तो है ही, उसके अलावा और कुछ और भी करते विशेष। इसे पे न की व्याख्या कर रहे हैं, नायम दोषा। फिर जवाब जो दिया लक्षणार्थ विशेषणानाम, उसकी व्याख्या कर रहे थे लक्षणार्थ प्रधानानि विशेषणानि, ये विशेषण प्रधान विशेषण नहीं है, लक्षण प्रधान विशेषण है। ये विशेषण कैसे हैं, लक्षणार्थ प्रधान विशेषण है, विशेषणार्थ प्रधान विशेषण नहीं है। न विशेषण प्रधानानि एव, विशेषण प्रधान विशेषण नहीं है, लक्षण प्रधान विशेषण नहीं है। इसका मतलब क्या है, तो आनंदगिरी में थोड़ा जाइए तब समझ में आ जाए सुंदर ढंग से। नीलत्व व्यभिचरद उत्पलम रक्त संभवती थी, नीलम विशेषणम घटते। नीलत्व तभी विशेषण घटित होता है क्योंकि व्यभिचार को प्राप्त होता उत्पल लाल वाला भी होता है, अतएव नीलत्व विशेषण सार्थक होता है। न तथा सत्यत्वादिकम व्यभिचरद ब्रह्मांतरम लोके प्रसिद्धम, सत्यत्वादि का विचार होता हुआ ब्रह्मांतर लोक में प्रसिद्ध नहीं है। कि नीलत्व विचार होता हुआ उत्पल एक और हमें मिल रहा है जो लाल उत्पल है ना। और नीलत्व को व्यभिचार दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, रक्तोत्पल में नीलत्व का व्यभिचार है, अतएव नील विशेषण सार्थक हो गया। लेकिन सत्यत्व का व्यभिचार कहाँ है, कोई दूसरा ब्रह्म हो, असत्य ब्रह्म हो, वहां पर आप कह सकते सत्यत्व का विचार हो रहा है। लेकिन जब कोई दूसरा ब्रह्म है नहीं तो सत्यत्व का व्यभिचार कहीं नहीं होगा। जब सत्यत्व का कहीं व्यभिचार ही नहीं तो सत्य को विशेषण नहीं माना जाएगा, क्योंकि सजाति व्यविच्छेद्य से अभावाद विशेषण विशेष भाव न घटति इत्यर्थ। नियम यही है, विशेषण वही विशेषण विशेष भाव न जाता है जहां सजातीय व्यविच्छेद्य हो, सजातीय व्यविच्छेद्य पदार्थ हो। जैसे नील एक रूप है, उसका सजातीय व्यविच्छेद्यांतर वस्तु क्या है, रक्त, वह विद्यमान होने से नील विशेषण उत्पल रूप विशेष में सार्थक हुआ। लेकिन वैसा या सजातीय व्यविच्छेद्य का अभाव है ब्रह्म में, सत्यत्व का सजाति कोई दूसरा ऐसा तादृश धर्म से विशेष ब्रह्म नाम का जिस उपलब्ध नहीं है, इसलिए विशेषण विशेष भाव तो उचित नहीं बनता। विशेषण विशेष भाव से तात्पर्य अप्रतिपाद्यत्वाद अव्याकृता शास्त्रीय ब्रह्म पदार्थ विच्छेदेन अनिर्वाच्य विशेषण विशेष भाव संभवात तद्वारेण ब्रह्म लक्षण विवक्षितम इत्याह न इत्यादि ना। कहते विशेषण विशेष भाव तात्पर्य अप्रतिपाद्यत्वाद, ये श्रुति सत्यम ज्ञानंदम ब्रह्म जो वाक्य है, यह वाक्य विशेषण विशेष भाव को प्रतिपादन करने के लिए नहीं आया हुआ है। फिर किस लिए है ये, कहते वो जो अव्याकृत आदि है, हिरण्यगर्भ आदि, जो शास्त्रीय ब्रह्म रूपी पदार्थ, शास्त्रीय ब्रह्म पदार्थ विच्छेदेन, अव्याकृत आदि शास्त्रीय ब्रह्म पदार्थ है, उनका विच्छेद के द्वारा एक विलक्षण विशेषण विशेष भाव माननी पड़ेगी, अनिर्वाच्य विशेषण विशेष भाव मानना पड़ेगा यहां। तद्वारा यह ब्रह्म का लक्षण यहां परिवक्षित है। इसे लक्षणार्थ प्रधान विशेषण है, ये विशेषणार्थ प्रधान विशेषण नहीं है। लक्षित करना है उसके लिए विशेषण जैसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, विशेषण नहीं है, विशेषण जैसे शब्दों को प्रयोग करके लक्ष्यभूत पदार्थ को लक्षण कर दिया। संग्रह वाक्य को विस्तार कर समझा रहे, क्यों यस्मात् लक्षणार्थ प्रधानानि विशेषाणि
न विशेषण प्रधानानि एव। कह पुनर्लक्षण लक्ष्य और विशेषण विशेषोर व विशेष। अरे क्या अंतर आपने खड़ा कर दिया। लक्षण लक्ष्य भाव और विशेषण विशेष भाव, इनमें क्या फर्क है, क्या अंतर है? हमें तो कोई अंतर नहीं दिखता। इति चेद उच्यते। अच्छा नहीं भाई, बहुत अंतर है। समान जातीय एव निवर्तकानि विशेषणानि विशेष्य लक्षणं दो सर्वदैव यथा अवकाश जात्र्याकाशम इति। देखो कहते हैं विशेषण हमेशा क्या करते हैं, केवल समान जातीय सजातीय पदार्थों से ही व्यावर्तन करता है। लेकिन लक्षण क्या करता है, सजातीय विजातीय स्वगत जितने प्रकार के पदार्थांतर हैं सभी का व्यावर्तन करने के लिए प्रयोग होता है। सर्वदैव समान जातेभ्यो एव निवर्तकानि विशेषणानि, और लक्षण तो सर्वदैव निवर्तकानि। विशेष का जो लक्ष्य है विशेषभूत पदार्थ, उसको सर्वतः व्यावर्तन करता है अन्यों से। अन्य कौन? सजाति विजाति स्वगत भेद वालों से। इसलिए वहां पर सद एकम एव अद्वितीयम, एक एव अद्वितीय तीन शब्द दिया सजाति विजाति स्वगत भेद को निवारण करने के लिए। लक्षण दो सर्वदैव यथा, जैसे अवकाश दातृत्व आकाशम, नया कम जैसे हम लक्षण नहीं करते, इसलिए शब्द गुणगम आकाशम, शब्द गुणगम का शब्द आश्रित्व अर्थात गंधादि आश्रित्व की संभावना थी, उनका निवारण करने के लिए हो जाएगा ना, विशेषण हो जाएगा वो। हमें इसलिए वो नहीं बनाना। वास्तव में आकाश का लक्षण क्या है? अवकाश दातृत्व आकाश लक्षण। अवकाश दातृत्व जो चीज है सजातीय विजातीय स्वगत भेद सब रहित कर दिया। सजातीय आकाश क्या? घटाकाश पटाकाश पटाकाश, उन सब से व्यावर्तन कर दिया अवकाश दातृत्व। ये घटाकाश आपको पूर्णतया अवकाश प्रदान नहीं कर सकता। आप घड़े के अंदर बैठ नहीं सकते, कमरे के अंदर बैठ जाएंगे ना। वह संकुचित अवकाश दातृत्व है, वास्तविक अवकाश दातृत्व नहीं, परिच्छिन्न। और विजातीय क्या है? आकाश से विजातीय आत्मा आदि, उनसे व्यावर्तन कर दिया। अतः महाभूतत्व न सजाती ले लेंगे। आकाश क्या है? महाभूत है, उसको सजाती महाभूत कौन है? पृथ्वी जल तेज वायु, उनका व्यावर्तन कर दिया, उनमें अवकाश दातृत्व नहीं है। और विजातीय कौन है? आकाश का महाभूतत्व न सजातीय पृथ्वी जल तेज वायु हो गया। महाभूतत्व विजातीय कौन हो जाएगा? काल्तिक आत्मन, उनसे भी अवकाश दातृत्व व्यावर्तन कर दिया। और स्वगत का भेद क्या है? कटाकाश पटाकाश पटाकाश परिच्छिन्न आकाश, उनसे भी व्यावर्तन कर दिया। धीरे समझा रहे। सजातीयाद विजातीयाच्च यथा, जैसे महाभूतत्व सदृश भावात् पृथिव्यादि विसदृशाच्च आत्मादिर आकाश से व्यावर्तकम अवकाश दातृत्व। महाभूतत्व सदृश भाव जितने भी है पृथ्वी आदि, उनसे व्यावर्तन कर दिया। और महाभूतत्व विजातीय, जिसमें महाभूतत्व नहीं है, ऐसे का विसदृश पदार्थ कौन है? आत्मादि, उनसे भी आकाश का व्यावर्तन कर दिया। ऐसा यह अवकाश दातृत्व रूपा लक्षण है, समझो। इन एकों के दृष्टिकोण से कह दिया। और यही चीज आप मीमांसकों के दृष्टिकोण से करेंगे। हेतु दुक्तम भवति अतिव्याप्त्यादि रहितो व्यावर्तको धर्म लक्षण न्याय विशेष यदि मीमांसका। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तुरित्येतद् अनुसृत्य लक्षण से फलम वस्तु काम आह। लक्षण का फल क्या है, इसी बात को समझाने के लिए ये जानबूझकर मीमांसकों की बात उठाया गया है। प्रमितो प्रकार नियामकत्वेन प्रमाण अनुग्राहकत्व विप्रेत्या न्याय विशेष तर्क विशेष रूपा होता है। अतिव्याप्ति आदि रहित व्यावर्तक जो धर्म है वो लक्षण होता है, वो मानते हैं। इति मीमांसका ब्रह्म पद व्युत्पत्ति बलेन यद अविशेषत प्रतिबन्धम से ब्रह्म पद का व्युत्पत्ति क्या थी? बृहत्तमत्वाद है ना, बृहत्तम है। उस व्युत्पत्ति से ही सामान्य रूप में आपको ब्रह्म का ज्ञान तो हो ही गया, किंतु उसका विशेष ज्ञान कराना है। विशेष अवगति के लिए प्रतिबन्धम किंचित मद अस्थिति, कोई महान वस्तु से मालूम तो हुआ। तत्सत्यम ज्ञानम अनंतम,
अंडृत जड़ परिच्छेद विरोधी स्वरूपम इति विशेषित प्रतिपत्ति विशेषावति शेषभूतम लक्षण प्रमितिस्तु प्रमाणाद एव इति। लेकिन वह सत्य है, ऐसा विशेष स्वरूप उसका है, ज्ञान उसका विशेष स्वरूप है, अनंत उसका विशेष स्वरूप है। ये क्यों बताया जा रहा है? अंडृत से व्यावर्तन करता है सत्य, जड़ से व्यावर्तन करता है ज्ञान, और परिच्छेद से व्यावर्तन करता है अनंतत्व। इस तरह से विरोधी स्वरूप को विशेषतः बोध कराने के लिए ही विशेष अवगति, विशेष रूपेण उस ब्रह्म का अनुभूति का अंगभूतत्वेन यह लक्षण को प्रमिति के रूप में प्रस्तुत करता है। ऐसे वो भी प्रमाणादेव, प्रमाण से ही प्रमिति हो रही है। लेकिन तार्किक लोग दूसरा बात कहते हैं, लक्षण क्यों होता है? केवल व्यतिरेक अनुमान माचक्षते, लक्षण बनाया जाता है केवल व्यतिरेक के अनुमान के लिए, क्योंकि वो अनुमान से सारा पदार्थ सिद्ध करना है, उनको कोई प्रमाण, शास्त्र प्रमाण की जरूरत है ही नहीं, अनुमान से सिद्ध कर। इसलिए वो क्या करते हैं? पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गंधवत्वात्, ये तो अनुमान किया। गंधवत्व क्या चीज है? पृथ्वी का लक्षण। वो लक्षण क्यों बनाया आपने? ये व्यतिरेक अनुमान खड़ा करने के लिए। नियंत्रण में था जलम, तदा लक्षणादेव स्वभाव विशेष प्रतिपत्ति। तब क्या होगा? लाभ क्या? उससे लक्षण से ही उस वस्तु का स्वभाव विशेष ज्ञान हो जाएगा। नहीं तो आपने क्या किया? पहले व्युत्पत्ति से सामान्य स्वभाव जाना और फिर लक्षण से विशेष स्वभाव जानना पड़ा। ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तार्किकों के मुताबिक चलते हैं तो। यथा गुणवद्रव्यमिति लक्षणात् गुणाश्रित योग्य स्वभाव विशेष से प्रमिति, गुण के आश्रित्व के योग्य पदार्थ को, ये स्वभाव विशेष वाला वस्तु को ही द्रव्य करके ज्ञान हो जाता है। सामान्य प्रतिपन्न से द्रव्य पदार्थ से भवति, जो कि सामान्य रूपेण ज्ञात द्रव्य पद रूपाभिधेय पदार्थ वस्तु का ज्ञान होता है। अथवा कुछ तार्किकों का कहना है लक्षण का प्रयोजन क्या है? व्यवहार सिद्धि फलम। अरे ऐसा कैसे होगा व्यवहार के लिए? हाँ, गुणवद्रमिति व्यवहारतव्यम, देखो अनुमान कर रहे, गुणवद्रव्यम में पक्ष, ऐसा व्यवहार करने योग्य है, साध्य। गुणवत्वात् हेतु क्या है? गुणवत्वात् लक्षण बनाना, लक्षण को हमेशा हेतु बना देना। यद एवं न तद एवं न, यथा न यद एवं न तद एवं, यथा रूपम, जिस प्रकार से रूप है ऐसा दृष्टांत से समझाते हैं वो लोग। तथा सत्यत्वादि ब्रह्म मद ब्रह्म इति व्यवहारतव्यम, सत्यत्वादि वाला ब्रह्म है ऐसे व्यवहार करने योग्य है। क्यों? सत्यत्वादि मत्वात् यन यन न एवं तद न एवं, न यदेवं न तदेवं यथा घट। इस प्रकार का अनुमान प्रयोग करने के लिए लक्षण वाक्य की जरूरत है, ऐसा उन लोगों ने कहा। लेकिन ये सारे बात को खंडन करते हुए भाष्यकार ने यहां पर कहा कि नहीं नहीं, इसके लिए इन चीज नहीं है, लक्षण के लिए वाक्य है, लेकिन उस वाक्य का फल हमें न तो सामान्य रूपेण ज्ञात का विशेष रूपेण ज्ञान कराना इष्ट है, न व्यतिरेक अनुमान करने के लिए इष्ट है, न व्यवहार योग्य कराने के लिए है, किंतु यह ब्रह्मानुभूति कराने के लिए ही है। ये जो लक्षण वाक्य है आपके स्वरूपावबोध पर मुक्ति के लिए है, इन क्षुद्र फलों के लिए नहीं है। ये तो खंड नियुक्ति असहमानम अपनी व्यवहारांगम भवती नात्यो सूक्ष्म का कार्य, सूक्ष्म का न कार्य। इससे ज्यादा सूक्ष्म चिंतन विचार करके गहराई में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खंडन की युक्तियों को यह सहन ही नहीं कर सकता कि व्यवहार अंग मान लिया जाए, यह हो ही नहीं सकता। ब्रह्म कभी किसी व्यवहार का अंग ही नहीं हो सकता है। वैसे भी क्या खंडन युक्ति, देखो टिप्पण 5 में कहते हैं तर्कस्य प्रतिष्ठानाद करके सूत्र ही है ब्रह्म सूत्र में, तर्क अप्रतिष्ठानाद इत्युक्ते तर्कस्य निर्दोषत्व संभवाम अभिप्रेत्या, तर्क कभी निर्दोष हो ही नहीं सकता। इस मन बात को मन के में रखकर कह दिया, इस लक्षण को अनुमान के लिए व्यवहार के लिए इत्यादि जो आप कर रहे हो बिल्कुल अनुचित ही है। अच्छा, वापस लौटिए मूल में। लक्षणार्थंच वाक्य मित्यवोचाम, और पहले हम कह चुके हैं यह वाक्य लक्षण रूपी प्रयोजन को लेकर के किया गया है। तब प्रश्न उठेगा सत्यम ब्रह्म कहने से काम चल जाता,
ज्ञानम ब्रह्म अनंतम ब्रह्म बोलने की क्या जरूरत थी? सत्यादि शब्द न परस्परम संबध्यन्ते परार्थत्वाद विशेष्यार्था हिते। स्वयं समझा रहे, बात बिल्कुल ठीक है। सत्यादि शब्द को परस्पर संबद्ध करके हमें लक्ष्य ब्रह्म को बोध कराना इष्ट नहीं है, क्योंकि परार्थत्वाद, क्योंकि लक्षण वाक्य में विद्वान प्रत्येक पद का स्वार्थ से कोई हमें लेन देन नहीं है, वह ब्रह्म को बोध कराने के लिए परार्थ है। परार्थता मतलब विशेषार्थ ही थे कि विशेष का बोध कराने के लिए वैसे भाई हुए। अतः एक ही को विशेषण शब्द परस्पर निरपेक्षो ब्रह्म शब्द संबोधित है। इसे एक एक विशेषण शब्द पृथक पृथक अलग 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 करके परस्पर बिल्कुल अपेक्षा न करते हुए, सहयोग न लेते हुए ब्रह्म शब्द के संबंध होगा। अतः तीन लक्षण यह बताया है, सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म इति, ऐसे तीन लक्षण बताया। थोड़ा टीका में फिर क्यों करने क्या जरूरत है? एक लक्षण से वस्तु का जब बोध हो जाएगा, बाकी दो लक्षण बताने की जरूरत क्या? अनेक लक्षण क्यों बनाना चाह रहे हैं आप? तो जवाब है, मंद मध्यम अधिकारियों को एक लक्षण से बोध हो नहीं सकता। एक तरीके से शब्द समझा दो, नहीं तो इतनी सारे उपनिषद की जरूरत ही क्या थी? मांडक्यम एकमेव वालम मुक्षुणाम विमुक्त है। जब राम जी ने हनुमान जी को बता दिया ये बात, एक ही मांडव्य उपनिषद पर्याप्त है, फिर अन्य उपनिषद की जरूरत क्या थी? उसी प्रकार एक लक्षण पर्याप्त है, अनेक लक्षण की जरूरत क्या थी? बात यह है, उत्तमाधिकारी के लिए एक उपनिषद एक लक्षण से काम चल जाता है। इन मंद और मध्यम अधिकारियों के लिए अनेक उपनिषद अनेक लक्षण की जरूरत है। आएगा टीका में सब बताएं, देखिए आनंद गिर जाइए। सत्यम ब्रह्म इत्युक्ते जाड्य व्यावृत्ति परिच्छेद व्यावृत्ति यद्यपि लभ्यते। जिन चीजों का व्यावर्तन करने आप अन्य शब्दों को दे रहे हैं, वो सत्य शब्द से ही सिद्ध हो जाएगा। सत्यम का मतलब क्या? त्रिकाल अबाधितम। जो त्रिकाल अबाधित वही होगा जो जड़ नहीं है, जो परिच्छिन्न नहीं है। अरे जड़त्व को व्यावर्तन ज्ञान शब्द देना, परिच्छिन्नता का व्यावर्तन अनंत शब्द देना बेकार है। ये सत्यम का अर्थ क्या है? त्रिकाल अबाधितत्व। ऐसा करने से जाड्य का व्यावृत्ति परिच्छेद का व्यावृत्ति हो जाएगी। यद्यपि लभ्यते जड़ से परिचिन से सर्वस्व अनृतत्व, क्योंकि जितना भी जड़ और परिचिन वस्तु है वे सब के सब अनृत होते हैं, और अनृत का व्यावर्तन करता है सत्य शब्द। अरे अनृत के अंतर्गत ही है जितना भी जड़ और परिचिन पदार्थ। अरे अनृत करने से सबका व्यावर्तन, तीनों का व्यावर्तन हो ही गया। अरे अन्य लक्षण की क्या जरूरत है? तो ज्ञानम ब्रह्म इत्युक्त, इसी प्रकार से ज्ञानम ब्रह्म ऐसे कहने से अनृत परिच्छेद व्यावृत्ति लभ्यते। अनृत का परिच्छेद का व्यावृत्ति भी लाभ हो जाएगा और परिच्छिन्न की व्यावृत्ति भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्वप्रकाश से बाधा विषयता, जो स्वप्रकाश वस्तु होता है ज्ञान, वह कोई बाध का विषय नहीं हो सकता। परिच्छेद ग्राहक प्रमाण अविषयत्वाच्च, और परिच्छेद ग्राहक कोई प्रमाण का विषय भी नहीं बनता। परिच्छेद कौन है? परिच्छेद घटपटादि परिच्छेद वस्तु, इनके ग्राहक प्रमाण कौन है? चक्षुरादि, इनका अविषय होने से परिच्छेद ग्राहक प्रमाण अविषयत्व हेतु दिया। क्योंकि ज्ञानम कहने से सत्य के द्वारा व्यावर्तन किसकी हो रही थी? अनृत का। अनंत से व्यावर्तन किसका हो रहा था? परिच्छेद का। उन दोनों का भी व्यावर्तन केवल ज्ञानम शब्द कहने से भी हो जाएगा। क्यों? कारण यह कि ज्ञान स्वप्रकाश है, जो स्वप्रकाश होता है वह अबाधित होता है। अतएव जो सत्य के अर्थ क्या था? अबाधित त्रिकालावेतम, वो अर्थ भी ज्ञान शब्द से निकल गया। और परिच्छेद रहित भी होगा, क्योंकि परिच्छेद वाला जितने भी है पदार्थ कौन? घटपट आदि, उनके ग्राहक जो प्रमाण इंद्रिय आदि, उनका अविषय होने से उसका नाम स्वप्रकाश हुआ। नहीं स्वप्रकाश कैसे होता हुआ? पर प्रकाश हो जाएगा ना, क्योंकि परिच्छेद वाले घटपट आदि विषयों को ग्रहण करता है जो इंद्रिय आदि के ऊपर प्रमाण, उसके जो विषय हो जाए जो वो सब पर प्रकाश होते हैं, है ना। लेकिन यह अविषय होने से स्वप्रकाश है। अतः परिच्छेद रूपा भी नहीं सिद्ध हो गया। अतः अनंत शब्द जिसके लिए दिया जा रहा था, सत्य शब्द जिसके लिए अनंत के व्यावर्तन करने के लिए और परिच्छेद व्यावर्तन के लिए दिया गया था, इन सबके व्यावर्तन के लिए ज्ञान शब्द से ही हो गया, तो सत्यम और अनंतम शब्द की क्या जरूरत पड़ी? व्यर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार अनंत शब्द का व्यर्थ क्या है? अंतत्व भाव, माने विनाशित्व भाव। विनाशित्व भाव का मतलब
अविनाशित्व वही त्रिकालाबाधित तत्व बातें की चीज है। और जो अविनाशी है, जो त्रिकालाबाधित है, वही तो स्वप्रकाश होगा। जो पर प्रकाश है और प्रकाशी वस्तु है, वह सब विनाशी होते हैं। अतएव अनंत शब्द से भी सत्यम और ज्ञानम शब्द के अंदर जो जो व्यावर्तन कर रहे थे वो व्यावर्तन हो सकता है। से तीनों को आप जब अन्वय कर ही दिया अलग अलग करके, परस्पर एक दूसरे को निरपेक्ष करके कर ही दिया, एक लक्षण से काम चल जाता, अनेक लक्षण की क्या जरूरत थी। लक्षणोपिच एक एक वैकल्पिकम अदुष्टम, एक एक भी विकल्प से आप लेने पर भी कोई दोष नहीं दिख रहा है। यद्यपि वहां बोले थे ना, यद्यपि को यहां जोड़ दिया, यद्यपि अदुष्टम एक एकम लक्षणम वैकल्पिकम, एक एक लक्षण भी जो बताया आपने वह अनेक तीन तीन जो लक्षण बनाया उनमें से विकल्प से आप किसी एक को ले सकते हो, क्योंकि कोई भी दोषग्रस्त नहीं है। तथापि मंदमति वित्पादना है ना, फिर भी मंद बुद्धि वालों को स्पष्ट बोध कराने के लिए, अनायास बोध कराने के लिए तीन तीन लक्षण अलग अलग बना दिया गया है। ये नहीं कोई अतिव्याप्ति अव्याप्ति या असंभव दोषग्रस्त हो इसलिए हमें एक से एक विशेषण दिया जा रहा है, तीन तीन एक दूसरे का विशेषण, ऐसा नहीं। जैसे वो करते हैं ना, गंधवती पृथ्वी का दिया, अरे ये तो उत्पन्न क्षणावचन द्रव्य में तो गंध है ही नहीं, क्या करें, इसे एक और विशेषण जोड़ दिया। वो दोनों मिल करके फिर पृथ्वी को बोध कराएंगे ना, ऐसा यहां नहीं है। किसी में अतिव्याप्ति निवारण करने में एक दूसरा शब्द दे रहे हैं, ऐसा नहीं। अनंतम ब्रह्म बना दिया, फिर वो अतिव्याप्ति हो रही थी, इसे ज्ञानम शब्द दे दिया, तब भी अतिव्याप्ति हुई, इसे सत्यम शब्द दे दिया, ऐसा नहीं है यहाँ। सत्य पदार्थ व्याख्यान पूर्वकम प्रत्येकम व्यावृत्तियम। अब एक एक शब्द का भी अलग अलग व्याख्या करेंगे, सत्यम का, ज्ञानम का और अनंतम का। सत्यम यदि यद रूपेण यन निश्चितम तद्रूपम न विभजति तत्सत्यम। भाष्यकार कहते हैं सत्यम यदि यद रूपेण यन निश्चितम तद्रूपम न विभजति तत्सत्यम। मैंने जिस वस्तु को आपने जिस प्रकार से निश्चय कर लिया वह निश्चित रूप बारंबार खंडित न होवे, व्यभिचरित न होवे। आपने देखा किसी वस्तु को, आपने ये ऐसा है इस प्रकार निश्चय कर लिया, फिर कुछ देर बाद देखा अरे तो अलग है, वो ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं, वैसा है, ऐसा बदलते रहे, वो सत्य वस्तु नहीं कहा जाएगा, व्यभिचारी है। सत्य वस्तु वो होता है जिसका स्वरूप एक बार आप निश्चय कर लिया, उस स्वरूप का व्यभिचार नहीं होना चाहिए। यद रूपेण निश्चितम यद तद रूप में विचारद अंडरतम इत्युच्यते। और ठीक उल्टा, जिस वस्तु का आप निश्चय कर लिया अमुक प्रकार का है, वो ऐसा जब निश्चय कर लिया, लेकिन वह जो प्रकार जब निश्चय किया है उस वस्तु को, उसके यदि विचार होता है तो उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, अनृत है। ये सत्य और अनृत की परिभाषा यहाँ इष्ट है। यहाँ सत्य का मतलब है कि जो जैसा देखा वैसा बोलने का नाम सत्य है, ऐसा अर्थ यहाँ नहीं। या किसी का हानि न हो ऐसे वचन बोलने का नाम सत्य है, सत्यम प्रियम, सत्यम प्रियात प्रियम प्रियात, वो नहीं। यहाँ सत्य का मतलब है कदाचिदपि अव्यभिचारी, तीनों ही कालों में कभी जिसका स्वरूप बाधित नहीं होता। एक बार अब निश्चय कर लिया इस वस्तु के स्वरूप है और वह स्वरूप तीनों ही काल कोई बाधित न होवे, विचरित न होवे, उसी का नाम सत्य है। और घटपटाई सब कैसे हैं? अभी आप बोल रहे घटोअस्थि देखा, हाँ कितना सुंदर है, बढ़िया है, घटोअस्थि आपने जाना, और कुछ देर बाद फुट गया तो घटो नास्ति बोल देते हो। कहाँ एक जैसा रह गया, बदल गए आप कभी तो उसको घटोअस्थि बोल रहे हो, फिर आप ही उसको क्या बोल रहे हैं, घटो नास्ति बोल देते हो। अर्थात घट का अस्तित्व भी वास्तविक स्वरूप नहीं है, नास्तिकता भी वास्तविक स्वरूप नहीं रहा। अतएव घट अनृत वस्तु है। इसे वहां पर वाचारमण विकार नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम। घटादि अनृत है, मृतिका ही सत्य। अतो विकार अनृत, इसलिए जो कुछ विकार है संसार में सब अनृत है। प्रमाण क्या है? वाचारण विकार नामधेय मृतिका इत्येव सत्यम। 6:1-4 छांदोग्य उपनिषद। एवं इसी प्रकार से गौ श्रुति कह है सदैव सत्यम इत्योदाहरणात्, सत ही सत्य और बाकी सब असत्य, सद ही सत्य।
और सत्य क्या है? राम है। इसलिए राम नाम सत्य है। लोग कहते हैं ना राम नाम सत्य है, सदैव सत्यम। ये कौन सी उपनिषद का मंत्र है ये सदैव सत्यम? तो समझा रहे 1 नंबर टिप्पणकार, किसी 10 उपनिषद में तो कहीं नहीं दिखा, अन्यत्र कहीं पढ़े होंगे, 108 उपनिषद में कहीं नहीं दिख रहा है, तो कहाँ का हो सकता है ये? तब कहते एक ही तरीका है, सदैव स्वमिदमग्र आसित है ना, उसका सदैव ले लो, और अंत में आता वहीं पे तत्सत्यम, तत्मिदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत के। तो ऐसा जो मंत्र में तत्सत्यम आया ना, वो सत्यम शब्द को सदैव शब्द को जोड़ दो, सदैव सत्यम हो जाता है। जैसे आदरंत ने संहिता कर दिया, आदि है सदैव इदमग्र आसित तत्सत्यम है ना, तत्वमसि श्वेत के, तो ये उपसंहार वाक्य है, अंत वाक्य है, तो दोनों को जोड़ दिया, सदैव सत्यम ऐसा बना लिया। ऐसे मान लो यदि अनयोर एक वाक्यत्वे नहीं तत्, अथवा श्रुत्यंत्र में हुआ है तत् आनुपूर्वी की, कोई होगा कोई श्रुति 1180 शाखाएं हैं, न्यूनतम 1180 उपनिषदें हैं, हम लोग के पास उपलब्ध जो उपनिषदों में भले ना हो, किसी और में कहीं होगा, उस समय उपलब्ध रहा होगा भाष्यकार के काल में। काल क्रमेण नष्ट हो रहा है ना, अभी भी आपके पास कितनी मिल रही है? जब भाष्यकार के समय का वर्णन आता है उसे 400 से ऊपर शाखाएं उपलब्ध थी, और आज मुश्किल से 15-20 शाखाएं उपलब्ध है, सब गायब हो गई। पढ़ाने वाले ही पढ़ने वाले बंद कर दिए, और शाखाएं खत्म हो गई। अब 19-20 कुछ 20-25 कुछ ऐसे ज्यादा से ज्यादा शाखाएं हैं, और बाकी शाखाएं नहीं। अगर ऐसे गुरुजी ने पिपला शाखा के बारे में ढूंढना शुरू किए, तो उड़ीसा से पता चला, वहां के भक्तों ने सूचना दिया कि यहाँ पर पूरी की पूरी पिपला शाखा पढ़ाते। इतनी प्रसिद्ध जो शाखा है, प्रश्न परिषद इतना प्रसिद्ध है, लेकिन उपलब्ध ही नहीं शाखा। इस तरह से बहुत ही कम हो गए। किसी उस समय में इसलिए जो थे उनमें से रहा होगा, तो भाष्यकार ने वास उदाहरण कर दिया, सदैव सत्यमिति अवधारणात्, ऐसे टिप्पणकार विकल्प दिया 2। अतः सत्यम ब्रह्म यदि ब्रह्म विकारात निवर्तेति, सत्यम ब्रह्म ये जो वाक्य कर रहा है, ब्रह्म को विकारों से निवर्तेति, निवृत्त कर दिया। ब्रह्म ये अलग अलग पद होना चाहिए, एक साथ छाप देना, दूर दूर छाप करना चाहिए। सत्यम ब्रह्म के बाद जो ब्रह्म शब्द है वो अलग होना चाहिए। ब्रह्म, इस ब्रह्म को द्वितीय के वचन है, ब्रह्म को विकारात विकारों से निवर्तयति, ऐसा अन्वय करना। अतः कारणत्वं प्राप्तं ब्रह्मणा, तो पूर्व पक्ष कहेगा फिर तो ब्रह्म कारण हो गया सकल विकारों का। यही तो है ना, घटादि विकारों से व्यावृत पुस्तक कौन है? मृत्तिका, वो कारण है, वो सत्य। ये मंत्र का विकारणा वाचन विकारणा मृत्तिका वो सत्यम। जितने विकार है वो नामदेव मात्र है, विकारों से जो व्यावृत होता है वो निर्विकार अवस्था है। निर्विकार अवस्था कौन है? वो मृत्तिका रूपी अवस्था, उसी को कारण कहते हैं। फिर तो आपका ब्रह्म भी कारण हो जाएगा। एक प्रश्न उठा, अतः कारणत्वं ब्रह्मण, कारण से कारकत्वं वस्तुत्वात् मृद्वद अचित रूपता च प्राप्ता। तो प्रश्न उठेगा, हमेशा कारण भी क्या है? कारण भी किसी न किसी कारक कोटि में आ जाता है। कारण से च कारकत्वं, कारण कोई न कोई कारक कोटि में आ जाता है। कर्ता कोई का निमित्त कारण होगा तो कर्ता में चला जाएगा, उपादान कारण होगा तो अपादान कोटि में चला जाएगा, है या नहीं? यही मुख्य 2 कारण, उपादान कारण और निमित्त कारण। और निमित्त कारण में भी यदि चेतन मानोगे तो कर्ता में जाएगा, प्रथमा विभक्ति यंत्र में चला जाएगा। और अन्य भी कारण होते, तृतीय भी हो सकता है कारण, वो भी कारण है। इसीलिए को जितनी भी कारण ढूंढोगे ना, तो सभी कारण कोई न कोई वस्तु है, और वो जो वस्तु है वो कारक कोटि में आ जाते हैं सभी के सभी। और सब कारक मिलकर के कार्य रूपा चीज को पैदा कर रहे हैं। कोई विकार जब पैदा होता है कारण से, वह कारण एक नहीं है ना, अनेक कारण है। वो अनेक कारण क्या है? कोई अपादान कारण है, कोई अपादान रूप है, कोई कर्ता रूप है, कोई करण रूप है, कोई अधिकरण रूप है, सब मिल करके कार्य को पैदा कर रहे हैं। इसे सारे कारण हमेशा ही कोई न कोई कारक कोटि में आ ही जाते हैं। और जितने भी कारक होते हैं वो सब वस्तु होते हैं, और जो वस्तु हैं कारक वस्तु होता कारण रूपा वस्तु, वो सब जड़ होते हैं। यदि आप ब्रह्म को भी कारण मानोगे, वो भी किसी न किसी कारक कोटि में आएगा और वो भी जड़ हो जाएगा, यह आपत्ति है।
कारण च कारकत्व वस्तुत्वात्, वस्तु होने के नाते कोई भी कारण हो वह किसी न किसी कारक कोटि में आएगा। तो आने जो क्या दिक्कत है? यदि ऐसे कोई कहेंगे आप मृतिका के समान, फिर वह भी अचिद्रुपदा च प्राप्त, फिर अचिद रूप हो जाएगा, जड़ रूप हो जाएगा, आपत्ति है। अतः इदम उच्यते, तब दूसरा लक्षण बना दिया क्या? ज्ञानम ब्रह्म इति। ज्ञानम ब्रह्म कारणत्व सती भाव रूपत्वात् इतियावत, देखो वस्तुत्वात् कर दिया, कारणत्व सती भाव रूपत्वात्। अनुमान क्या करेंगे? कारण यत्किंचित कारकम भवितुमर्हति, जो कारण होता है वो निश्चित रूप में कोई न कोई कारक हो सकता है। क्यों? कारणत्व सती भाव रूपत्वात् हेतु। अतः ब्रह्म भी कारण है ना, फिर वो भी कारक कोटि में आ जाएगा। ब्रह्म कारक विशेष कारणत्वात्, मृतिकावत ये दृष्टांत बना दिया। अतएव क्या होगा? फिर ब्रह्म जड़म कारकत्वात्, मृतिकावत दृष्टांत, ब्रह्म जड़ है कारक होने से मृतिका के समान। ऐसे उसने अनेक अनुमान की धारा यहां संकेत करते भाष्यकार पूर्व पक्षी के अनुमानों को। तब जवाब में कहने नहीं, ज्ञानम ब्रह्म है दूसरा लक्षण बना दिया। अब उसे जड़त्व का व्यावर्तन हो गया। ज्ञानम का अर्थ क्या? नैयायिकों के समान गुण है, अतः आप वेदांत के अनुसार वृत्ति ज्ञान होता है, अनित्य होता है, वो कहते नहीं नहीं, या ज्ञानम से लेना है ज्ञप्ति अवबोधो भाव साधनो ज्ञान शब्दो ब्रह्म विशेषण सत्य अनंताभ्याम सह। ज्ञान शब्द से हमें वृत्ति को नहीं लेना, स्वरूप को लेना। इसे ज्ञान शब्द भाव व्युत्पत्ति करना। ज्ञान शब्द में हुआ क्या है? ज्ञान से ल्युट प्रत्यय, ल्युट को यू को अनादेश हुआ, ज्ञान शब्द बन गया, है ना। अब ल्युट प्रत्यय किन किन अर्थों में हो सकता है? करणाधिकरण योश्च, करण और अधिकरण अर्थ में भी हो सकता है, और भाव करणों का अधिकार है, भाव और कर्म अर्थ में भी हो सकता है। तो कम से कम 4 अर्थ तो आपके पास प्राप्त है, भाव कर्म करण अधिकरण, है नहीं। और कर्तृकर्ण तृतीया कई बार देखने में कर्ण जैसे लगता है, कर्ता अर्थ में भी तृतीया हो जाती है, ये नहीं। उस दृष्टिकोण से लिया जाए तो कर्तृ अर्थ में भी आप कल्पना कर सकते हैं। 4 तो है ही, और आक्षेप पूर्वक कर्तृत्व को भी लिया जा सकता है। उनमें से कौन सा अर्थ ज्ञान शब्द है? यहां भाव व्युत्पत्ति में माना जाए जायते ज्ञानम, या कर्म व्युत्पत्ति जायते असौ ज्ञानम, वृत्ति ज्ञान, फल व्याप्ति बोलते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं? फल व्याप्ति। वेदांत में वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति होती है। जो फल व्याप्ति रूपा जो वृत्ति ज्ञान है उसको कर्म व्युत्पत्ति से जाना जाएगा। जायते अनेन ज्ञानम, वृत्ति का एक ज्ञान शब्द से बोल, कर्ण व्युत्पत्ति जिसके द्वारा आप जान रहे हो। किसके द्वारा जानेंगे हम वस्तु को? तो वृत्ति से जान रहे हैं। वृत्ति को भी ज्ञान शब्द से बोला जा सकता है, कर्ण व्युत्पत्ति करेंगे। जायते अस्मिन् ज्ञानम, अधिकरण व्युत्पत्ति, जिसमें जाना जा रहा है, अंतःकरण में सबको जाना जा रहा है, अंतःकरण को भी ज्ञान शब्द से कह सकते हैं। अच्छा, ज्ञान शब्द का न्यूनतम 4 व्युत्पत्तियों के अलग अलग अर्थ हो सकता है ना, तो ब्रह्म अर्थ कैसे घटेगा? उसके लिए कहते हैं यहाँ भाव व्युत्पत्ति करो। ज्ञायते ज्ञानम, जानाति इति, भाव व्युत्पत्ति क्रिया रूपा, माने क्रिया नहीं है, वास्तव में अनुभूति स्वरूप है। इसलिए कहते ज्ञप्तिर का मतलब अवबोध, अवबोध में अवगति अनुभूति रूप है। ये कैसा अर्थ निकाला? कहते भाव व्यवसादनो, भाव व्युत्पत्ति से कर दिया, भाव में लुट हो गया। ज्ञान शब्दो ब्रह्म विशेषण था। क्यों आप ऐसा व्युत्पत्ति लेना चाह रहे हो? भाव व्युत्पत्ति कर्म करण अधिकरण आदि क्यों नहीं ले रहे हो? कहते क्यों? ब्रह्म का विशेषण है ना, इसीलिए वहां कर्म करण कर्तृत्व कुछ नहीं घटेगा। कि ब्रह्म न किसी का करण है, न करता है, न अधिकरण है ना, न करण है, वो भाव व्युत्पत्ति संभव है। यहाँ इतना ही नहीं और है तो सत्य और अनंत के साथ पठित होने के कारण से विज्ञापन हो रहा है। सत्य और अनंत के साथ पठित है ना, इसे मानना पड़ेगा। यहाँ ज्ञान शब्द से चैतन्य स्वरूप होता वस्तु को लेना पड़ेगा।
नहीं सत्यता अनंतता च ज्ञान कर्तृत्व सती उपपदित है। ज्ञान कर्तृत्व सती सत्यता अनंतता च नहीं उपपद्यते, क्योंकि भाई देखो सत्य और अनंत के साथ ज्ञान पद जब ब्रह्म का विशेषण होने के कारण से उसका ज्ञान करने वाला नहीं हो सकता। मैं जो ज्ञान करने वाला हूं जानामि ये नहीं लेना, ज्ञान का कर्ता अर्थ नहीं ले सकते, कर्तृ में यहां लूट नहीं ले सकते आप। इस तरह से कर्तृ का निषेध के द्वारा आगे कहेंगे आदि कह करके कारण अधिकरण सब उत्पत्ति निषेध हो जाएगा, एक के निषेध से बाकी सब अपने आप खंडन हो जाएगा। इसका विस्तार खंड समझा रहे देखो कि ज्ञान कर्तृत्व नहीं विक्रियमाण कथम सत्यम भवेद अनंत, कि ज्ञान का कर्ता के रूप में यदि आप मान लोगे फिर वो तो विक्रियमाण मानना पड़ेगा कि जो ज्ञान का कर्ता है एक ज्ञान का कर्ता है कि अनेक ज्ञान का कर्ता, पूछा जाए यदि अनेक एक ज्ञान का कर्ता होगा तो उसको कर्ता ही नहीं माना जा सकता कि उस चीज की। ये कर्तृत्व तब ना मान जब अनेकों के साथ संबंध हो रहा है उसका, अनेक चीजों को बना दे तो उसको कर्ता माना जाएगा। जिस एक चीज को बना के छोड़ दिया और उसने उसको बनाया ये भी कौन जानेगा, ग्रहण नहीं हो पाता है। इसे अनेकों को करने वाला ही उन अनेक क्रियाओं के द्वारा अनेक कार्यों को संपन्न करता है तो कर्ता हो गया। तो अनेक ज्ञान पैदा कर रहा है ना, मैंने घट ज्ञान पट ज्ञान मट ज्ञान अलग अलग ज्ञान पैदा कर रहा है, तो एक एक ज्ञान को लेकर उसे अलग अलग विकार होगा, घट ज्ञान को अलग विकार होगा, पट ज्ञान को अलग विकार होगा। ऐसे विक्रियमाण जो ज्ञान करता है वह सत्य और अनंत कैसे हो सकता है, त्रिकाला बाहित हो अविनाशी हो, यह कैसे हो सकता है। वही कहते ज्ञान कर्तृत्व नहीं क्रिय विक्रियमाणम कथम सत्यम भवेद अनंत कथम भवेद, और अनंत कैसे हो सकता है। यदि न कुतश्चित प्रविभजते तद अनंतम, क्योंकि अनंत उसी को कहा जाता है जो किसी से प्रविभक्त ना हो, उसी का नाम अनंत है। और आपने कर्ता मान लिया फिर इसका मतलब वह कर्म और कर्ण सबसे अलग मानना पड़ेगा ना, विभक्त मानना पड़ेगा कि हमेशा जो कर्ता है वह कर्ता स्वक्रिया स्वनिष्ठ क्रिया के द्वारा उत्पाद्य कर्म से भिन्न है। वह स्वनिष्ठ क्रिया के लिए सहयोग के रूप में प्राप्त किया जा रहा जो कर्णों से भी वो भिन्न है ना। रामेण बाणेन हतो वाली कैसे प्रयोग हुआ, राम है कर्ता और वह वाली रूप कर्म से भिन्न या नहीं, भिन्न है या नहीं, और बाण रूप कर्ण से भी भिन्न है। कर्तृत्व वही मानी जाएगी ना जो कि कैसा है, वो कर्म कर्ण अधिकरण आदियों से भिन्न होगा। अर्थात कर्तृत्व वही आता है जहां द्वैत है, और ब्रह्म अद्वैत होने के नाते कर्तृत्व कैसे हो सकता। अनंतत्व इसे वही मानी गई है जहां किसी भी प्रकार का विभाग नहीं है। यदि न कुतश्चित प्रविभज्यते, जो वस्तु किसी से भी पृथक नहीं विभक्त नहीं है उसी का नाम अनंत है। और आपने जब ज्ञान का कर्ता मान ही लिया है, ज्ञान कर्तृत्व ज्ञानाभ्याम प्रविभक्तमिति अनंतता न स्यात्, फिर तो आपने जैन से भी अलग माना, उसको ज्ञान से भी अलग मान लिया। ज्ञान का कर्ता है वह ज्ञान का फल से अलग है और विषय ज्ञ से भी अलग है, अतः उसके अंदर अनंतता नहीं हो सकता। क्योंकि नियम में जहां भेद है वह विनाशी है, जहां भेद है वही अविनाशी होता है। यत्र नान्य द्विजानाति स भूमा अति यत्र अन्य द्विजानाति तदल्पम इति श्रुत्यंतरा। छांदोग्य उपनिषद में भूमा विद्या में सनत कुमार जी नारद जी को समझाते हुए कह रहे हैं, जहां पर जिसकी अनुभूति होने पर अन्य न विजानाति, भेद पर किसी दूसरे को नहीं जानता है, अपने से पृथक कुछ को नहीं जानता है, उसी का नाम भूमा है। उस वस्तु को समझो जिसको तुम अनुभव कर रहे हो, जिस समय जिसका अनुभव करने पर ऐसी स्थिति हो जाती है स्व से भिन्न तुम्हें कुछ भी अनुभूति नहीं होती है, उसी का नाम भूमा समझना। और ठीक उसको विपरीत यत्र अन्य बिना जाए विजाना दे, हाँ जिस स्थिति में रहकर जिस चीज के अनुभव किए जाने के वक्त आपको स्व से भिन्न की अनुभूति हो रही है, उस समय समझना आप विकार में है, अल्प है, वही अल्प है, वह परिच्छिन्न वस्तु है, वह अंतवान है। इस पर छांदोग्य 7:24 एक में
जो कथन किया हुआ है उससे स्पष्ट होता है कि अनंतता वही होता है जब किसी प्रकार का भेद नहीं है। और जब आपने कर्ता कर्म कर्ण अधिकरण संप्रदान वगैरह मान लिए हो ज्ञान का, फिर तो अनिश्चित रूप में भेद आपने स्वीकार किया तो अनंतता नहीं हो सकता। तो पूर्व पक्षी कहेगा आप जिस मंत्र को दे रहे हो ना, इत्र नान्य द्विजानाति स भूमा उद्धरण, इसका अर्थ अलग है। नान्य द्विजानाति विशेष प्रतिषेधाद आत्मन विजानाति चेत न, वह नान्य द्विजानाति का अर्थ क्या? अन्यत्वेन जो अज्ञान काल में हमेशा जान रहा था, किसको जान रहा था? वो घटपटादियों को, उन घटपटादि विशेष पदार्थों का ही निषेध हुआ नान्य द्विजानाति से। और घटपट निषेध अगर फिर किसका विधान हो रहा है? एक तरह से वो अपने आप को जानने वाला है, वो जान रहा है, आत्मा को जान रहा है, आत्मा न विजानाति थी, ऐसा अर्थ करेंगे उसका। ये पूर्व पक्षी चिन्ह ऐसा नहीं हो सकता। वहां पर जो है भूम लक्षण विधि प्रत्यद वाक्य से, वो जो वाक्य जो आया हुआ है भूमा का लक्षण का विधान के लिए ही आया हुआ है। ये जो भूमा तत्व है ब्रह्म तत्व, उसका लक्षण विधान पर वाक्य है वो। इतर व्यावर्तन पूर्वक किसी का वस्तु, किसी वस्तु विशेष का अनुभूति का कथन करने वाला वो वाक्य नहीं है। विशेष निषेध शेष अभ्यनुज्ञा विषय न्याय न, देखो एक लौकिक न्याय लोक व्यवहार में माना जाता है। विशेष का निषेध का मतलब क्या? जिन जिन विशेषों को निषेध कर दिया उससे अतिरिक्त जो शेष बच गया उसको स्वीकृति देना। शेष अभ्यनुज्ञा विषय न्याय प्रासंगिक स्वज्ञातृत्व तात्पर्य आशंक्य निषेध नान्यत इत्यादि। कर्तृत्व कर्मत्व च एक क्रियावच्छिन्नम धर्मद्वयम भिन्नाधिकरणम प्रसिद्धम। कि कर्तृत्व और कर्मत्व यदि एक एक क्रिया से संबद्ध है, लेकिन भिन्न भिन्न धर्मद्वय है और भिन्न भिन्न अधिकरण में होते हैं, एक अधिकरण में दोनों नहीं हो सकते। है तो कि क्रिया समित है ना, कर्ता भी उसको करे जो क्रिया का जनक है और क्रिया का फल कर्म कहा जा रहा है। तो उसी क्रिया को लेकर के कर्ता कर्म दोनों संज्ञा हो रही हैं, लेकिन दोनों इस धर्म कर्तृत्व धर्म और कर्मत्व धर्म एक एक क्रिया संबद्ध होने पर भी ये भिन्न भिन्न धर्म में और भिन्न भिन्न अधिकरण में रहने वाले हैं। अतः भेद मानना ही पड़ता है। और आत्मान विजानाति इसलिए कहोगे तो भेद मान लिया आपने। आत्मान ये क्या है? कर्म है, और विजानाति एक कर्तृ में लटाया है तो कर्ता हो गया। ये दोनों भिन्न अधिकरण में मानना पड़ेगा। स्वयं को जान रहे भी अर्थ नहीं निकलेगा कि एक में कर्तृत्व कर्म का विरोध हो जाता है। स्वयं करता हो और स्वयं कर्म जानने वाले भी मैं ही हूं, और जिनको जान रहा हूं मैं अपने आप को मैं जान रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता है। अतएव जो है ये जो आपका व्यवहार है कर्तृकर्म आदि एक ही में मानने का अर्थ निकाला आत्मन विजानाति, यह बिल्कुल असंभव है। क्योंकि ये पूरा प्रकरण कैसा था? नान्यत बहुत बाद में आया, उससे पहले क्या आया था? यत्र नान्यत पश्यति नान्यत क्षणोति, है ना, ये सब आया हुआ है। तो उन सब को कैसे घटाओगे? फिर वो दूसरे को नहीं देखता, फिर आत्मा को देखता, ऐसा कह रहे हो? वो दूसरे को सुनता नहीं, आत्मा को सुनता, ऐसा अर्थ करेंगे? जैसे आप यहाँ करते दूसरे को नहीं जानता किंतु आत्मा को जानता, घटपटादि विशेषों को निषेध हो गया। घटपटादि विशेष को नहीं जानता किंतु आत्मा को जानता है। इसका को घटपटादियों को नहीं देखता किंतु आत्मा को देखता है। घटपटादि घर में नहीं सुनता, आत्मा को सुनता, ऐसा करेंगे सब जगह? यह हो नहीं सकता। यत्र नान्यत्व इत्यादि भूम्नो लक्षण विधि परम वाक्यम कि पूरा जो प्रकरण है 7:24:1 का, वह संपूर्ण चीज भूमा का लक्षण का विधान के लिए ही है। यदा प्रसिद्धम एवं अन्यो अन्यत पश्यति इति एतदुपादाय यत्र नास्ति सबमा इति भूम स्वरूपम तत्र ज्ञाप्यते। तब पूर्व पक्षी यहां आशंका कर सकता है ऐसी श्रुति क्यों बोल रही है? भाई अन्य को नहीं देखता, अन्य को नहीं जानता, इस अन्य का निषेध क्यों कर रही है? भूमा को बताने के लिए, जब वो भूमा एक में अद्वितीय तत्व है उसमें अन्य निषेध करने क्या जरूरत? दूसरा ही नहीं उसकी दृष्टि में। तब कहते हैं वास्तव में जो लोक में प्रसिद्ध का अनुवाद करके निषेध किया जाता है। अध्यारोप जो लोक प्रसिद्ध है उसी का अपवाद करता है नान्य द्विजानाति। यथा प्रसिद्धम एव, जो लोक में प्रसिद्ध है, यथा प्रसिद्ध माने जो दुनिया में जैसा प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? अन्यो अन्यत पश्यति, अन्य को अन्य देखता है, घट को देवदत्त देखता है,
इसी को निषेध करता है। इति तो उपादाय, यह लोक प्रसिद्ध अध्यारोप को स्वीकार करके जैसा उसको अनुवाद करके फिर क्या गया, यत्र नास्ति, जहां ऐसा व्यवहार नहीं होता, ऐसी अनुभूति नहीं है, स भूमा, उसका नाम भूमा, इति भूमा स्वरूपम तथा ज्ञापित है, भूमा का स्वरूप को ज्ञापन करने के लिए वह अन्य ग्रहण से प्राप्त प्रतिषेधार्थत्वात्, अन्य जो ग्रहण किया है वो प्राप्त का प्रतिषेध करने, अध्यारोप का अपवाद करने के न स्वात्मनि क्रिया अस्तित्व परम वाक्यम, स्वात्मा में या स्वात्म विषय किसी भी प्रकार की क्रिया के अस्तित्व को प्रतिपादन करने के लिए यह वाक्य नहीं आया है, यह दृढ़ निश्चय कर लो। और क्यों? क्योंकि स्वात्म जब भेदाभावाद विज्ञान अनुपपत्ति, क्योंकि स्वात्मा में कोई भेद ही नहीं है, वह क्रिया और कर्ता कर्म आदि कारक भेद हो नहीं सकता। स्वस्वरूप में किसी भी प्रकार का भेद ना होने से क्रिया और क्रिया निरूपित जो कर्तृकर्म कर्ण का अधिकरण आदि भेद है यह नहीं कल्पना कर सकते हो। इसके अलावा एक और भयंकर बात दोष देंगे सिद्धांती पूर्व पक्ष के ऊपर।